भूखी हूँ मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मुझको दे दे। वो क्या है ना, गाजियाबाद से दिल्ली आ रही थी और गाजियाबाद वाली बस में मेरे सारा सामान छूट गया गलती से। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू मुझे कुछ पैसे दे देगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, तेरे पास भी कोई पैसे नहीं है? चल कोई बात नहीं रानी, मैं देख लूंगी। सुनो, ये खाना झूठा नहीं है, आप चाहो तो इसे खा सकते हो। खाना? नहीं नहीं भैया, हम आपका खाना कैसे खा सकते हैं? हमको भूख नहीं है, आप खा लीजिए अपना खाना। भूख नहीं है आपको? इतना झूठ बोल रहे हो आप। अभी आप फोन पे किसी से बात कर रहे थे ना कि आपको भूख लग रही है, सुबह से आपने खाना नहीं खाया। और आप फिक्र मत करो, मेरा सामने ही ऑफिस है, मुझे डेली वहाँ से खाना मिलता है। वो तो बस घर वाले मुझे बांध के दे देते हैं खाना। लो आप खा लो। नहीं नहीं भैया, आप ही खाना खा लीजिए, हमको नहीं खाना है। देखिए, मैं जानता हूँ अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, किसी को बता रहे थे कि आप शायद गाज़ियाबाद से दिल्ली किसी आए थे कुछ काम से, और आपका शायद कुछ सामान चोरी हो गया या फिर गुम हो गया था। आपके पास शायद पैसे भी नहीं है, तो आप खा लो ना खाना। हाँ भैया, वो हम गाजियाबाद से दिल्ली आ रहे थे कुछ काम करने के लिए। गाजियाबाद वाली बस में हमारा सारा सामान छूट गया, हमको पता ही नहीं चला कि कब बस निकल गई और हमारा सारा सामान उसी में छूट गया। 15,000 रुपये थे हमारे पास, बहुत मेहनत से हमने जमा किए थे 15,000 रुपये, ये सोच के कि शहर आके कुछ काम कर लेंगे, अपने घर वालों की मदद कर देंगे। हमारे घर के हालात भी अच्छे नहीं है, बस यही बात थी। बस में छूट गया? पर आपको क्या वो बस नंबर याद नहीं है क्या बिल्कुल भी? नहीं भैया, हमको तो बस नंबर याद नहीं है। टिकट तो होगी आपके पास पक्का? नहीं, टिकट तो नहीं है हमारे पास, वो हमारे भाई ने ऑनलाइन किया था, हमको तो ये सब नहीं आता। खुद सोचो ना, आपके पास ना टिकट है ना आपको बस नंबर याद है। आप कंप्लेन करें तो करें कैसे? अगर आपको कोई टिकट या उसका बस नंबर याद भी होता ना तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद करता, लेकिन मैं आपकी मदद कैसे करूं? अब ये सब छोड़ो, आप बहुत भूखे लग रहे हो, आप पहले खाना खाओ, बैठ के आओ। अपने बारे में बाद में बताना, पहले ये खाना खाओ। वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या था? घर में कौन कौन है तुम्हारे, जरा बताओगी? हमारे पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे, अब घर में एक छोटा भाई है, हम हैं और हमारी माँ है। अभी हमारी माँ का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था रोड में, बस उसके चक्कर में हमको कुछ पैसे कमाने थे कि उनका इलाज करा सके। उसी चक्कर में हम दिल्ली आए थे। 15,000 रुपये हमने इकट्ठा किए थे, ये सोच के कि कुछ टाइम तक हमारा रहने का हो जाएगा, हम काम ढूंढ लेंगे, लेकिन सब खराब हो गया। हमने सोचा था यहाँ आके हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और अपनी माँ का इलाज करा के फिर से उनको पैरों में खड़ा कर देंगे, लेकिन हमारे साथ तो हादसा ही हो गया बस। तो तुम्हें कोई जॉब वगैरह मिली? हमारे गांव में एक भैया रहते हैं, वो ना हमारे गांव के ही, वो दिल्ली रहते थे, उन्होंने हमको एड्रेस दिया था कि यहाँ आके तुझे काम मिल जाएगा, लेकिन पता तो बैग में ही रह गया सारा। पता खो गया? नंबर तो होगा उसका? भैया आपको तो पता ही है ना, बड़े लोग हमको अपना नंबर क्यों ही देंगे, उन्होंने बस हमें एक पर्चे में अपना पता लिख के दे दिया था। अब हम किसी से कुछ बोल ही नहीं पाते, इसलिए हमने उनसे नंबर नहीं मांगा। हमने सोचा कि चलेंगे शहर और उसी पते में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको क्या पता था कि हमारा सारा सामान बस में छूट जाएगा। और तुम्हारा अपना कोई है यहाँ? रहोगी कहाँ यहाँ पे? हमारा तो यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। हम सोच रहे थे कि आज के लिए हमको कहीं रहने की जगह मिल जाए, यही फूड पार्क में या बस स्टैंड या रहन बसेरा नहीं होता वहाँ पे, या कोई धर्मशाला ही मिल जाए, लेकिन हमारे पास तो कोई पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से क्या पता करते। पढ़ी लिखी थी? हमने कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे, लेकिन वहाँ के एक्सीडेंट के बाद हम कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले पाए। हमने 12वीं की है, लेकिन गलत पढ़ी है।
अगर मैं अपनी कंपनी में तुम्हें काम दूँ तो? आप हमको नौकरी देंगे, लेकिन हम तो सिर्फ 12वीं पढ़े हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो ही उसे काम मिलेगा। अगर उसके अंदर काबिलियत है, काम करने का जज्बा है, अपने काम को लेके ईमानदार है और काम अच्छे से करना जानता है, तो मेरी कंपनी ऐसे लोगों को हायर ज़रूर करती है। और यही सारी चीज़ें, यही सारी क्वालिटीज़ मुझे तुम्हारे अंदर दिखी। तुम खुद सोचो ना, तुम एक लड़की हो के गाज़ियाबाद जैसे गांव से निकलकर दिल्ली शहर में आती हो काम करने के लिए, अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए, अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, खुद को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। सो कितनी बड़ी बात है। आजकल तो जवान जवान लड़के भी घर में निठल्ले बैठे हैं और तुम तो एक लड़की होकर इतनी काबिलियत दिखा रही हो। दैट्स वेरी ग्रेटफुल। और मेरी कंपनी के अंदर तुम्हें काम भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी और रहन सहन भी प्रोवाइड होएगा। तुम्हें किसी पीजी में या फिर रेंट पे घर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम हर महीने अपने घर पर पैसे भेजते रहना, अपनी माँ का इलाज कराते रहना और यहाँ पर काम करते रहना। और हाँ, उस चीज़ की चिंता तुम बिल्कुल मत करो कि तुम कम पढ़ी लिखी हो या तुमने 12वीं पास कर रखी है तो तुम्हें काम नहीं समझ आएगा। काम एक दो दिन तुम्हें मानता हूँ मुश्किल होगी समझने में, लेकिन बाद में तुम्हें आसान लगने लग जाएगा। और तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो मेरी कंपनी। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मुसीबत में इतनी बड़ी मदद कर दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खाने का अनादर हो रहा है, खाना खा लो।